धनलाभ के योग सर्वोत्तम, केवल करे उचित परिश्रम। स्थिरता ही सामर्थ्य है और वृषभ राशि को वह जन्म से ही प्राप्त होता है। वृषभ अर्थात शक्ति, शांति और स्थिरता का संगम। इस जून महीने में आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, जो सुखद होगा, सुंदर भी होगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी अकेले ऐसे ग्रह हैं जो व्यय स्थान में भी शुभ फल देते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। इस अनुसार इस महीने आपका क्या अनुभव रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव व्यय स्थान में विराजमान है। 29 तारीख को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आप आगे बढ़ते रहे, मार्ग अपने आप बनता रहेगा, क्योंकि आप वृषभ है, स्थिर है, मजबूत है। जीत करने पर आप पर्वत को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अर्थात मीठा बोलना, मन शांत, जहाँ आवश्यकता है वहाँ बुल मोड ऑन, बैल जैसे परिश्रम करने में आप कभी नहीं करते। कदम धीरे धीरे लेकिन परफेक्ट, ये आपका सूत्र है। उस अनुसार आने वाला काल आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। उससे आपकी प्रगति भी होने वाली है, स्थिरता प्राप्त होने वाली है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के धन स्थान में गुरुदेव विराजमान है। पिछले महीने वे आपके धन स्थान में आए हैं, जिससे धन वृद्धि के योग निर्माण होंगे, लेकिन खर्च भी साइलेंट विलन के समान पीछे आएगा। परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा। आपकी वाणी लोगों को पसंद आएगी। केवल ओवर स्मार्ट कमेंट ना करें। कभी कभी ऐसी कमेंट्स के कारण अकारण ही विवाद निर्माण होते हैं। बोलने से पहले एक बार विचार करें, वही आपके लिए उपयोगी रहेगा। धनेश बुधदेव आपकी राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 6 जून को धनेश धन स्थान में आने वाला है, जिस कारण धन वृद्धि के विशेष योग आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के तृतीय स्थान में कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की राशि है, जिस कारण लगातार यात्रा करना ये आपका पसंदीदा विषय है। छोटी बड़ी यात्राएं आप वैसे भी करते हैं। इस महीने परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। वास्तव में यात्रा का कोई विकल्प नहीं रहेगा। यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। मीटिंग, धार्मिक यात्रा या अचानक कहीं जाने के कारण बन सकता है। भाइयों के साथ सौख्य बनने वाला है। मैं उचित हूँ ऐसा अवश्य कहे, लेकिन केवल मैं ही उचित हूँ ऐसा न कहे, वह आपके लिए अधिक उचित रहेगा। कोई भी रिश्ता बिना शर्त के होना चाहिए, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। कुछ जातक इस काल में नई वास्तु लेने का विचार करेंगे। कई ग्रह उसके लिए आपको सहयोग करेंगे, लेकिन वास्तु का नियोजन करते समय चारों ओर से विचार करें। इस महीने इच्छा के अनुसार वास्तु मिलने की संभावना कम है, जिस कारण सोच समझकर निर्णय लें। कुछ वृषभ जातक नया फर्नीचर लेने का विचार करेंगे या घर को कलर देने का भी विचार करेंगे। वैसे भी शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। वास्तु और वाहन के जब योग निर्माण होते हैं तो कुछ जातक वास्तु लेते हैं, कुछ वाहन लेते हैं, तो कुछ घर का नवीनीकरण करते हैं। इस काल में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। माता जी के हास्य में घर का आनंद छिपा होता है, ये बात ध्यान में ले। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें
तो परिश्रम करने पर आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि पंचमेश बुधदेव राशि में और उसके बाद धन स्थान में रहने वाले हैं। ये दोनों स्थान आपके लिए अच्छे रहेंगे। प्रेम की दृष्टि से भी ये काल शुभ कहा जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव ना हो। पार्टनर को स्वातंत्र्य दे, नहीं तो अकारण ही विवाद शुरू होंगे। संतति अच्छी प्रगति करेगी, उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये काल थोड़ा चिंता का कहा जा सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। पचन संस्था पर अधिक ध्यान दें। वजन और नींद नियंत्रित रखें। कर्ज के पुराने प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। कर्ज चुकाने की दृष्टि से आप उचित योजना बनाएंगे। शत्रु स्वयं पराजित होंगे, इसीलिए शांति से आप उन्हें नज़रअंदाज करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए महीना उत्तम कहा जा सकता है। बॉस आपके काम को नोटिस करने वाले हैं। उस अनुसार आप भी कुछ विशेष काम करके दिखाएं, ताकि आपको प्रगति के अवसर प्राप्त हो, उसका फल मिले। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन डील करने से पहले दस्तावेज डिटेल में पढ़ें, नहीं तो धोखा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल देव 7 जून से केतु के साथ गठबंधन में रहने वाले हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके दशम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। लाभ स्थान में विराजमान शनिदेव आपको भरपूर शुभ फल देने वाले हैं। आने वाले समय में वे आपको भरपूर लाभ देकर प्रगल्भ बनाने वाले हैं। 6 जून को आपके धनेश धन स्थान में जाएंगे। वहाँ से आपके लिए शुभ काल निर्माण होगा। धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। इसके अलावा गुरुदेव आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने आपको अभी कहा कि वृषभ राशि के कर्म स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु को दशम स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। इस अनुसार मूल रूप से परिश्रमी वृषभ जातक इस काल में अधिक परिश्रम करेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि लाभ के कई योग निर्माण होने वाले हैं। विभिन्न पद्धतियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी से, व्यवसाय से, खेती से संबंधित आपका अगर व्यवसाय हो, खरीदारी बिक्री का व्यवसाय हो, कला क्षेत्र से संबंधित हो या खाने पीने के पदार्थों से संबंधित हो आपका, तो आपको थोड़ा अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में वृषभ जातकों का खर्च बढ़ने वाला है। आपके लिए प्रदेश गमन के योग निर्माण होंगे, लेकिन वहाँ विलंब भी होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 6, 16 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 14 और 22 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो वृषभ जातकों ने शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं।
घर में गुलाब का फूल रखें। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार जून 2025 ये महीना वृषभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।